This is the topic maxima and minima, and this topic is important from exam point of view. और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, सबसे अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना। इसको हमें बहुत तरीके से समझना होगा। देखते हैं इसको कैसे। सबसे पहले तो जैसे उसने नाम कहा मैक्सिमा एंड मिनिमा। अच्छा, मैं इस वीडियो में मैक्सिमा मिनिमा की थ्योरेटिकल अप्रोच पे बात नहीं करूँगा, मैं प्रैक्टिकल अप्रोच पे बात करूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। राइट नाउ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम मैक्सिमा मिनिमा को कैसे अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस में, है ना। जब आपको प्रैक्टिकल अप्रोच समझ में आ जाएगी, उसके बाद प्रोबेबिलिटी है कि आपको थ्योरेटिकल अप्रोच समझ में आ जाए, ठीक है नहीं। लेकिन अगर मैं पहले ही आपको थ्योरेटिकल अप्रोच से बताता चलूँ तो मे भी शायद आपके लिए डिफिकल्ट हो जाए उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच को भी समझने में, ठीक है। तो हम बात करते हैं उसके प्रैक्टिकल अप्रोच पे। सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें, बताता हूँ आपको कि लेट्स टेक अ फंक्शन, लेट दिस फंक्शन इज लाइक दिस, है ना। एंड फंक्शन जिन वैल्यूज पर डिफाइंड होता है दैट इज कॉल्ड एज डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो ये x की ये वैल्यू a टू b, दिस फंक्शन इज y इक्वल टू एफ एक्स एंड हियर इट इज y, और y इक्वल टू एफ एक्स, वी कैन ऑल्सो राइट y इक्वल टू एफ एक्स हियर, ठीक है ना। दिस फंक्शन इज सम फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है ना। उसके बारे में मैं बताऊंगा मैं आपको ओपन इंटरवल की क्या बात कह रहा हूं मैं। तो ये फंक्शन है, ठीक है। अब इस फंक्शन पे देखो आप कि ये फंक्शन जो है, कभी आप ये भी फंक्शन में मान लो, ये तो मैंने सिर्फ लाइंस खींच रखी थी। ये फंक्शन है, इस फंक्शन ने मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे अटेन की है। इस फंक्शन ने मैक्सिमम वैल्यू, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये वैल्यू फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। दिस वैल्यू एफ एक्स इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड दिस वैल्यू ऑफ फंक्शन, this value of function it is this value at some points, let's say c, तो ये क्या होगा fc होगा, ठीक है ना। तो जहां पे फंक्शन की उसके डोमेन में, जिस डोमेन में फंक्शन डिफाइंड है, उस डोमेन में फंक्शन ने जो भी मैक्सिमम वैल्यू अटेन की है दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम वैल्यू। और वो जिस पॉइंट पे, डोमेन के जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम वैल्यू आती है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो यहां पे जो सी पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड एफ सी इज कॉल्ड एज मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि इफ एफ सी इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड एफ सी इज कॉल्ड एज पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू व्हेन देयर इज अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू व्हाट, ओपन इंटरवल ए बी or domain whatever, ठीक है ना, such that fc is greater than fx for all x belongs to ab। जितने भी x हैं, जितने भी x हैं ab में, उन सब पे वैल्यू fc से तो कम ही रहेगी। fc will always be greater than fx, that c is called as point of maxima। दिस पॉइंट सी इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या आया है, मैक्सिमा आया है, एंड दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम वैल्यू। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, अभी मैं सिर्फ एक प्लॉट बना रहा हूँ जिससे कि आपको मैक्सिमम मिनिमा तक मैं समझा सकूँ कि वो एक्चुअल में है क्या और पढ़ना क्या है हमें। तो उसका ही बेसिक ये है। अब लेट सपोज दैट एक मैंने दूसरा फंक्शन लिया और उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखो फंक्शन की क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू है, लेट दिस पॉइंट बी सी, और ये अगेन वही डोमेन ए बी, ठीक है। इस पॉइंट सी पे क्या है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। तो फंक्शन ने मिनिमम कहां अटेन करा, पॉइंट सी पे, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, and this fc is what called as minimum value। this fc is what, minimum value।
तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि देयर इज अ पॉइंट C belongs to domain AB such that FC is less than Fx for all x belongs to open interval AB, right? तो this is मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब एक फंक्शन में ऐसा नहीं है कि एक ही मैक्सिमा और एक ही मिनिमा होगा। लेट्स टेक साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू वॉट, साइन एक्स। अब आप देखो साइन एक्स में क्योंकि साइन एक्स तो साइन कर तो चलता रहेगा। अब देखो फंक्शन में एक मैक्सिमा यहां आया, एक मैक्सिमा यहां आया, ऐसे ही इसके अंदर कितने होंगे, इनफाइनाइट मैक्सिमास होंगे। तो अ फंक्शन कैन हैव कैन हैव मोर देन वन मैक्सिमा और मिनिमा। ऐसा नहीं कि एक फंक्शन में सिर्फ एक ही मैक्सिमा और एक ही मिनिमा होगा। अ फंक्शन कैन हैव मोर देन वन मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ये है कि जब हम फंक्शन पे बात करते हैं तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जो होते हैं वो फंक्शन में एक से ज़्यादा हो सकते हैं। फाइनली हम एक बात करेंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है, ठीक है। तो अब बात करते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पे।